हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जय श्री महाकाल आप सभी को। तो दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज शाम के टाइम से। तो अभी टाइम हुआ है, शाम के बज रहे हैं 4:30 और मैं यहाँ पर लेकर आ गई हूँ बहुत सारे कपड़े, जो कि मैंने सुबह धुले थे लेकिन घड़ी नहीं की थी अभी तक। और आजकल ऐसा हो रहा है दोस्तों, दिन में कुछ काम करने का मन होता नहीं है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो फिर आलस इतना आता है। सुबह शाम में अगर काम हो जाते तो हो जाते, नहीं तो दिन में तो फिर ऐसा मन होता है कि कुछ काम करो ही नहीं। तो मैं तो अधिकतर अभी गर्मियों के टाइम में सुबह शाम में ही सारे काम निपटा लेती हूँ, तो दिन में कुछ काम ऐसा खास रहता नहीं है। तो थोड़ा-सा आराम भी करने का टाइम मिल जाता है दिन में। और फिर मुझे तो थोड़ा अलग काम भी होता है कि मुझे वीडियो एडिटिंग करना होता है, तो म मतलब मेरा टाइम थोड़ा-सा उसमें भी चला जाता है। तो अभी यहाँ पर बहुत सारे कपड़े हो गए थे आज, तो इन सब की मैं घड़ी बनाकर रख लूँगी। और यहाँ पर अभी गर्मियों में मेरे मतलब शाम के टाइम की शुरुआत हो जाती है 4:30 बजे से। तो अभी मुझे करना है जैसे कि हस्बैंड जी के कपड़ों पे प्रेस भी करना है। और बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं उनके बिना प्रेस के रखे हुए जो। और अब तो जब तक हस्बैंड जी के कपड़ों पे प्रेस होती नहीं है तब तक ये अच्छे से रखा भी नहीं पाते हैं, ऐसे ही रखना पड़ता है फिर इनको घड़ी बनाकर। लेकिन अभी जब मैं इनको प्रेस कर दूँगी तो ये सभी अलमीरा में अच्छे से जमा दूँगी इसके बाद में। तो जितने भी मेरे छोटे-छोटे काम हैं इनको मैं पहले ही कर लेती हूँ, ताकि मतलब खाना वगैरह बनाती हूँ तब ये सब काम नहीं करना पड़े मुझे। तो अभी टाइम है शाम होने में, तो खाना वगैरह तो लेट ही बनाऊँगी। इसलिए मैं ये जितने भी काम मेरे एक्स्ट्रा होते हैं तो ये मैं 3 साढ़े 3 बजे के बाद शुरू कर ही देती हूँ। और यहाँ पर अभी शाम का टाइम होने लगा था, तो मैंने यहाँ पर कर ली संध्या आरती। तो अभी मैंने आरती कर ली और अभी मैं दीपक लगा दूँगी जहाँ-जहाँ पर मैं लगाती हूँ शाम के टाइम। तो एक तो मैं तुलसी जी में लगाती हूँ और एक यहाँ पर जो हमारा मेन गेट है, जो देहली है हमारी, यहाँ पर लगाती हूँ शाम के टाइम। और ये मेरा रोज़ का ही नियम है, रोज़ डेली ही लगाती हूँ। भूत हूँ तुम। और ये देखो, ये टीवी, इनके लिए टीवी दिन भर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? तो यहाँ पर अभी कुछ कपड़े प्रेस हो चुके हैं और कुछ रखे हैं और पूजा मैंने कर दी है। तो अभी जाना है मुझे मार्केट क्योंकि टाइम हो गया बहुत ज़्यादा। और भी काम करने लग गई मैं, दूसरे कपड़े रखे रहे। और अभी जाऊँगी मार्केट सब्ज़ी लेने के लिए। तो अभी हस्बैंड जी कहीं पर गए हैं इसलिए मुझे जाना पड़ेगा सब्ज़ी लेने के लिए। तो आपको मिलती हूँ मैं मार्केट से आकर बाद में। और यहाँ पर हस्बैंड जी अभी जा ही रहे हैं और मैंने सोचा था शायद चले गए हैं क्योंकि बहुत पहले बोला था उन्हें जाने का, इसलिए। और अभी मैंने बाहर आकर देखा तब पता चला कि अभी तो जा ही रहे हैं ये। तो दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट सब्ज़ी लेने की क्योंकि आज हमारे यहाँ का सैटरडे है। तो आज है यहाँ पर, आज है सैटरडे, तो सैटरडे को यहाँ पर रहता है मार्केट, इसलिए। तो अभी मैं बुला कर लाती हूँ पहले यशिका को। चलिए यशिका, ठीक है, आपको मिलती हूँ बाद में मार्केट से आने के बाद। तो आज लाएंगे बहुत सारी ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ। और कार्तिक के यहाँ पर देखिए, अभी ये भरेगा सारी बोतलें क्योंकि ये पूरी बोतलें खाली भी कर देता है, गुस्सा हो जाता है। गुस्से में भर रहा है, गुस्से में लड़का। इसको मैंने लगा दी है बोतल भरने की ड्यूटी। देखो मेरे ऊपर पानी फेंक रहा है। भगवान जी के ऊपर पानी आ जाएगा नहीं करते। अभी यहाँ पर मुझे बनाना है आकर दाल। और आज तो खाना रखा हुआ है, देखिए इतनी सारी बाटी बन गई थी तो बाटी रखी हुई है। तो दाल बनाऊंगी। सुबह मैंने कढ़ी बना ली और कढ़ी के साथ बाटी बना कर रख ली, जो कि इनको बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो अभी कुकर भी मैं रख रही थी, इतने में हस्बैंड जी को कहीं पड़ा है तो वो चले गए हैं। वो चले गए हैं काम पे, कुछ काम से, और इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है मार्केट अर्जेंट। और यहाँ पर मैं यशिका से बोल रही थी मार्केट जाने का, तो यशिका मना करने लगी थी। बोल रही थी मम्मी मेरे को ये फिल्म देखना है, बहुत ही अच्छी लग रही थी मुझे। और यहाँ पर दंगल फिल्म आ रही थी तो इसका मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। फिर मैं थोड़ी देर रुक गई थी, इसके बाद ही फिर बाद में गई थी मार्केट में। तो मैंने सोचा चलो देख ही लेने देते थोड़ी देर इसको। और दोस्तों, मार्केट जाएं और खाने के लिए कुछ चीज लाए नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और बच्चे मानते भी नहीं है फिर, क्योंकि बच्चों को फुल्की कुछ ज्यादा ही पसंद है। तो जब भी मैं जाती हूँ तो पहले ही बोल देता है कार्तिक की मम्मी फुल्की लेकर आना।
और जैसे कभी फुल्की नहीं लेकर आती तो फिर कुछ और चीज़ लेकर आ जाती हूँ मैं कभी-कभी। तो वैसे फुल्की मुझे भी बहुत पसंद है, तो यहाँ पर अभी हम लोग खा लेंगे फुल्की, तो यहाँ पर लगा लेंगे प्लेट सभी की। और अभी हस्बैंड जी तो जैसे कि है नहीं, कहीं काम से गए हैं, तो अभी हम तीनों ही खाएँगे यहाँ पर। और फुल्की तो यहाँ पर रोज़ डेली भी मिल ही जाती है, लेकिन ऐसा होता है कि जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं तो फिर मन हो ही जाता है कुछ न कुछ लेने का, तो फुल्की तो वैसे बहुत ज़्यादा ही पसंद है हम सबको। तो इसलिए हम घर पर ही लेकर आ गए थे, और घर पर इसलिए लेकर आए थे क्योंकि कार्तिक जो है कि मार्केट गया नहीं था, और फिर कार्तिक हम सब साथ में ही खाते हैं। तो हेलो दोस्तों, अभी मैं आ चुकी हूँ मार्केट से, सब्ज़ी वगैरह लेकर आ चुके हैं हम लोग। यशिका और हम दोनों गए थे मार्केट, तो यहाँ सब्ज़ी अभी चीज़ वगैरह रखी हुई है यहाँ पर। अभी तो मैंने निकाली नहीं, तो अभी तो मैं बनाऊंगी पहले खाने में तो मुझे बनाना है दाल, बनाना है सिर्फ बस। दाल बॉईल करने के लिए रख देती हूँ, बाकी तो मैंने इस बाटी रखी हुई है। सुबह जैसे कि मैंने आपको बताया था बाटी बनाई थी, तो बाटी तो रखी हुई है, बस दाल बनाना है और दाल फ्राई करना है। और अभी हस्बैंड जी कहीं पर गए हैं, तो अभी आए नहीं हैं, उनको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तब तक मैं खाना बनाकर रेडी कर लेती हूँ, यानी कि दाल बनाकर, और मिलती हूँ आपको मैं बाद में। और अभी टाइम हो चुका है 8:30 बजे। यहाँ पर अभी टाइम हो गए थे, 8:30 बज चुकी थी, तो अभी यहाँ पर मैं जितने भी बर्तन वगैरह रखे हैं इनको सबको जमा दूंगी अभी, और इसके बाद में जो बनाना है दाल, तो मैं दाल बॉईल होने के लिए रख दूंगी यहाँ पर। और मैं जो कपड़ों को प्रेस कर रही थी, तो उनमें से थोड़े से कपड़े और बच गए हैं अभी प्रेस करने के लिए, क्योंकि मैं बीच में उठ गई थी, क्योंकि मैं दूसरे काम करने लगी थी। बर्तन वगैरह साफ किए मैंने, और झाड़ू लगाई, फिर इसके बाद मार्केट गई, तो इन सब कामों में बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन ब्लॉग में तो बहुत जल्दी जल्दी नजर आता है, लेकिन ये सब काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम हो ही जाता है। तो अभी टाइम 8:30 बज चुकी थी, तो अभी मैं सबसे पहले दाल को बॉईल कर लूंगी, फिर इसको फ्राई करके खाना वगैरह खाकर, और जितने भी कपड़े बचे हैं उनको सबको प्रेस करके रख लूंगी। और दोस्तों ऐसा ज़रूर होता है हमारे साथ, जैसे कि जिस दिन हमें जल्दी होती है कुछ भी काम करने की, तो उस दिन मतलब या तो जैसे कि अभी मैंने दाल निकाली, तो दाल के डब्बे में दाल ही ख़त्म हो रखी थी, और फिर मैंने देखा तो थोड़ी-सी दाल थी, फिर मैंने दाल निकाली। मतलब दाल तो पहले से रखी थी अलग से, लेकिन मैंने डब्बे में डाल ली थी। मैं सोच रही थी कि ये वाली जो दाल है जितनी ख़त्म हो जाएगी इसके बाद में निकाल लूँगी। तो अभी ही मुझे अर्जेंट निकालना पड़ी, क्योंकि थोड़ी-सी ही दाल निकली थी डब्बे में। और डब्बे मतलब मेरी ये आदत है कि मैं जब तक भरती नहीं हूँ, जब जैसे कि पहले वाली जो चीज़ें ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद मैं डब्बे को साफ़ कर लेती हूँ, ताकि मतलब डब्बे जितने भी होते हैं इतने गंदे होते नहीं हैं। तो अभी मैं इस डब्बे को भी साफ़ करके रख दूँगी। तो दाल को मैंने बॉईल करने के लिए रख ही दी थी, और जब ये सूख जाएगा तो इसमें जो मतलब नई दाल जो आती है वो मैं भर के रख के जाती हूँ। तो मैं ऐसे ही काम करती रहती हूँ, ताकि मेरे काम जल्दी बने नहीं। और दोस्तों इससे ये भी जल्दी होता है कि मतलब जब भी हम साफ़ सफाई करते हैं, तो फिर हमें इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि डिब्बे साफ़ ही होते हैं, और जितने भी डिब्बे खाली होते जाते हैं मैं उनको साफ़ करती भी जाती हूँ। उसके बाद ही उसमें जो सामान होता है वो भरती हूँ। तो अभी यहाँ पर जितने बर्तन थे इनको भी मैंने साथ में साफ़ कर लिए। तो देखिए प्लेटफॉर्म भी थोड़ा थोड़ा साफ़ हो चुका था, मतलब जगह हो गई थी यहाँ पर, नहीं तो बहुत सारे बर्तन रखे हुए थे। और दोस्तों अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें, और अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लिया करें। तो यहाँ पर मेरे बर्तन भी साफ़ होने ही वाले, तो इनको मैं धुल लेती हूँ सभी को। और दोस्तों जो ये वाला मैंने कुकर रखा था, तो इस कुकर में एक प्रॉब्लम ये हो गई थी कि इसकी रबड़ टूट चुकी थी आज। और जैसे कि आज मतलब ये भी डर लग रहा था, मतलब ये समझ लीजिए कि कुकर में कुछ हो भी सकता था, या तो पानी निकल सकता है या फिर ढक्कन भी उचक सकता था, क्योंकि ऐसा हुआ इसमें कि जब भी मैंने कुकर में दाल रखी थी, तो इसमें थोड़ा-थोड़ा सा पानी निकल रहा था कुकर में। और फिर मैंने खोल के देखा इसको, तो जब मैंने इसको खोल के देखा, थोड़ा-सा कुकर को पहले ठंडा किया, और उसके बाद जब मैंने इसको खोल के देखा, तो इसकी रबड़ है ना, जैसे ही मैंने हाथ में पकड़ी तो वो रबड़ टूट चुकी थी। तो मैं एकदम से डर गई यहाँ पर कि अच्छा हुआ कि कुछ हुआ नहीं कुकर में, नहीं तो ढक्कन भी उचक सकता था, कुछ भी हो जाता है कुकर में, बहुत रिस्क वाले काम होते हैं इसलिए। तो यहाँ पर देखिए दाल तो बॉईल हुई नहीं, और इसके पहले ये यहाँ पर रबड़ इसकी टूट गई, ये रबड़ टूट गई, तो इससे पानी निकलने लगा। तो मैंने खोला तो इसको वैसे ही मैंने पकड़ी और वैसे ही टूट गई रबड़। तो अब मुझे एम टाइम पे दूसरा कुकर लगाना पड़ेगा। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि दाल को फ्राई कर देती हूँ सीधे, क्योंकि कोई मतलब नहीं है अभी बॉईल करने से। अब मुझे डबल काम हो गया मेरा, डबल ही। यहाँ पर दाल तो बॉईल हुई नहीं, और लास्ट टाइम पर देखिए कुकर की रबड़ टूट गई, और उसने मुझे धोखा दे दिया बहुत तरीके से।
तो अब मुझे ये कुकर बहुत अच्छा रहा कि पहले मैंने निकाल लिया, पानी ही निकला था, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं रही, नहीं तो वो नुकसान भी हो सकता था। तो अब मैं इस कुकर में फ्राई कर दिया है। तो लहसुन को मैंने यहाँ पर छील के रख लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर भी कहीं न कहीं भोलेनाथ जी ने मेरी बहुत मदद कर दी है आज, कि मुझे मतलब कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं और ये कुकर मैंने मतलब पहले ही खोल लिया, कोई दिक्कत नहीं आई। तो मतलब बहुत बार भगवान अपनी कितनी बार ही अपनी हेल्प कर देते हैं, मदद कर देते हैं और अपने को पता भी नहीं चलता है। तो आज तो मैं भगवान का बहुत-बहुत शुक्रिया बोलूँगी, क्योंकि आज मतलब कुकर में कुछ भी हो सकता था, लेकिन उसके पहले ही मैंने मतलब मेरे दिमाग में आया कि इसमें पानी निकल रहा है, तो मैं इसको पहले ही खोल लेती हूँ। तो मैंने इसलिए कुकर को खोल लिया था पहले ही। तो अभी यहाँ पर मैं दूसरे वाले कुकर में दाल को फ्राई कर रही हूँ, तो डायरेक्ट ही मैं फ्राई कर दूँगी और इसमें सीटी लगा दूँगी। तो दाल तो मैंने फ्राई कर दी है और कुकर लगा दिया था। तो अब मैं यहाँ पर निकाल लेती हूँ सब्जियाँ जो कि मैं लेकर आई थी। तो इनको कुछ सब्जियाँ ऐसी जो मैं डायरेक्ट फ्रिज में रख दूँगी इनको, और बाकी की कुछ सब्जियाँ ऐसी होती है जिनको धुलकर ही रखना पड़ता है। तो बाकी की सब्जियों को मैं धुलकर रख दूँगी। और दोस्तों जो कुकर मैंने पहले रखा था, जिसकी मतलब रबड़ जो है कि टूट गई है, वो कुकर बहुत ही अच्छा लगता है देखने में भी, और मतलब उसमें काम मतलब बनाना आसान हो जाता है, हर एक चीज़ उसको साफ़ करना भी। लेकिन बस उसमें यही है कि उसकी रबड़ जो है उसको चेक करते रहना पड़ता है, कहीं ख़राब तो नहीं हो रही है। तो उसमें थोड़ा-सा मतलब थोड़ी-सी टूट रही थी, लेकिन मैंने देखा नहीं था उसको अभी कि इतनी टूट जाएगी, इसलिए ये हो गया है। नहीं तो वैसे मैं चेक करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये वाला कुकर ऐसा ही है। तो उसकी रबड़ यहाँ पर मिलती भी नहीं है, तो जब उसकी रबड़ आएगी तभी उसको यूज़ करेंगे अब। और रबड़ को चेक करते ही रहना पड़ता है। तो अगर आपके पास भी इस तरह का कुकर है, तो आप लोग रबड़ को चेक करते रहें कि रबड़ कहीं खराब तो नहीं हो रही है। और बस ऐसे ही, बाकी तो बहुत अच्छा कुकर है वो। तो अभी जितनी भी सब्जियाँ थी बाकी की मैंने फ्रिज में रख दी थी, और जो धुलने की थी उनको मैंने यहाँ पर धुलकर लगा दिया है, ताकि ये पानी इनका निकल जाएगा, तब इनको भी लगा दूँगी फ्रिज में। और दोस्तों सैटरडे के दिन तो मेरे कुछ ज़्यादा ही काम बढ़ जाते हैं, क्योंकि मार्केट भी जाना होता है, फिर सब्जियाँ आती है तो उनको धोकर रखना होता है, बाकी की सब्जी जमाना भी होता है, तो बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं। तो आज जैसे कि खाना बाटी बनी हुई रखी थी, तो मतलब मैंने इनको तल लिए घी डालकर, और मैंने इसमें ज़्यादा घी नहीं डाला, थोड़ा-थोड़ा ही डाला, क्योंकि मैं ज़्यादा घी खाती नहीं हूँ अभी, इसलिए। और यहाँ पर हमारी दाल भी बन चुकी है। और जो हमारा ये वाला कुकर है, ये नॉन स्टिक कुकर है, ये बहुत ही अच्छा कुकर है ये तो। तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ी सारी रख दी, जो कि कितनी प्यारी लग रही है, एकदम ताज़ी-ताज़ी सब्जियाँ हैं। और हमारे यहाँ जो मार्केट लगता है, यहाँ पर बिल्कुल एकदम ताज़ी फ्रेश सब्ज़ी आती है बिल्कुल, जो कि सैटरडे के दिन ही लगता है। बाकी ऐसे भी रोज़ दिन मतलब दुकान तो लगी होती है, लेकिन इतनी फ्रेश और ताज़ी सब्जियाँ नहीं मिलती है, तो हम 1 हफ्ते की सब्ज़ी लेकर रख लेते हैं। और दोस्तों आपको किस तरह के ब्लॉग अच्छे लगते हैं, और आपको मेरे ब्लॉग में क्या चीज़ अच्छी लगती है, तो एक बार कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएँ। और आप बिल्कुल भी कमेंट ही नहीं करते, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और आपको किस तरह के ब्लॉग चाहिए, तो मैं उस तरह के ब्लॉग भी मैं बना दूँगी। आप एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ। तो यहाँ पर हमारी दाल और बाटी तैयार हो चुकी है बनकर, और अभी मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ थाली सभी के लिए, तो अब हम खाएँगे खाना। और वैसे आज के दिन थोड़ा-सा काम जल्दी ही कर लेती हूँ मैं, क्योंकि काम थोड़े से एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं। और वैसे कभी-कभी हस्बैंड जी भी चले जाते हैं मार्केट सब्ज़ी लेने, तो इतना काम तो नहीं होता है, बस मुझे सब्ज़ी वग़ैरह ही रखनी होती है। लेकिन जब मुझे जाना होता है तो 1 से डेढ़ घंटा लग ही जाती है मार्केट में, जल्दी-जल्दी करती हूँ तब भी। और नहीं तो 2 घंटे भी लग सकते हैं, कोई वो नहीं है मार्केट जाने के बाद तो। दोस्तों आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक का था, मिलती हूँ आपको मैं अगले नए